खमागणी राम राम साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आप सबका स्वागत है इस ऐतिहासिक शो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज हुडा सम्मेलन की। हुडा सम्मेलन का मतलब कि राजपूताना के सभी शासकों को एक जाजम पर आमंत्रित करने की बात की जा रही है, सबको एक जाजम पर बैठाने की बात की जा रही है, ऐसा कह दें सबको एक छत के नीचे आमंत्रित करने की बात की जा रही है। ऐसा ही एक सफल आयोजन खानवा के युद्ध के दौरान महाराणा सांगा के द्वारा किया गया, और ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हुडा सम्मेलन उसी पाती पर्वन पद्धति को ध्यान में रखते ही इसे आयोजित किए जाने की एक मिसाल पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, बूंदी रियासत के आप संघर्ष के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि सवाई जयसिंह की बहन का विवाह कहां हो जाता है, बूंदी हो जाता है, और सवाई जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह भी कहां कर देता है, दलेल सिंह से कर देता है। और अपने जवाई दलेल सिंह को शासक बनाने के लिए वो अपने ही भांजे की हत्या करवा देता है। इस वजह से सवाई जयसिंह की बहन मराठों को बूंदी में आमंत्रित करती है, और सभी लोग आप पढ़ते होंगे कि मराठों का सबसे पहले आगमन बूंदी से ही माना जाता है। पर हम इसको ऐसा मानकर चले कि अगर आंतरिक हस्तक्षेप की बात को अगर ध्यान में रखते हुए चले तो मराठों का सर्वप्रथम संघर्ष कहां से माना जाता है, सर्वप्रथम एंट्री कहां से मानी जाती है, तो वह बूंदी से मानी जाती है। पर इससे पहले मराठाओं का मेवाड़ पर कई बार आक्रमण हो चुका है, राजपूतानाओं में कहीं कहीं स्थानों पर आक्रमण किया जा चुका है मराठों के द्वारा, और मराठों का केवल एक ही उद्देश्य है, उनका कहीं पर राज करना या किसी को अपने आधिपत्य में लेना उनका इरादा नहीं है, केवल धन संपदा लूटना है और वापस अपने क्षेत्र में लौटकर चले जाना है। इसी क्रम में जो राजपूताना है कि जो शासक है, जब वो सभी लोग परेशान होने लगे तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सवाई जयसिंह और संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा एक योजना बनाई जाती है, उनके द्वारा एक विचार विमर्श किया जाता है कि हम सभी शासकों को एकत्रित कर जो मराठे हैं उन पर लगाम लगा सकें और राजपूताना की जो भूमि है उसे स्वतंत्र कर सकें। और यह भी तय कर लिया गया कि कोई भी शासक किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान नहीं करेगा, किसी की रियासत में कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन सब बातों को लेकर 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह के द्वारा हुडा नामक स्थान पर, जो वर्तमान भीलवाड़ा में है, वहां पर एक सभा का आयोजन करने की बात की गई। सभी राजपूताना के शासकों को एकत्रित करने की बात की गई कि सभी शासक जो हैं हुडा नामक स्थान पर एकत्रित होंगे। पर इस सम्मेलन से पहले ही जिसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड करने जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह जो अब अध्यक्षता की बात है वो करेंगे महाराणा जगत सिंह सेकंड। सब लोग वहां पर आमंत्रित होते हैं, सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, सब अपने अपने सुझाव देते हैं, सभी सुझावों को समझा जाता है। परंतु वहां पर सवाई जयसिंह ये मत लेकर आते हैं कि नहीं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता है, मैं स्वयं करूंगा। सवाई जयसिंह के बढ़ते प्रभाव से नाराज होकर राजपूताना के शासक इससे नाराज होते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये जो अलग है मेवाड़ की ओर से महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा जलाई गई, तो इसका जो अध्यक्षता का जो मान है, इस अध्यक्षता के जो पद को ग्रहण करेगा वो सवाई जगत सिंह सेकंड ही होना चाहिए। इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत तनातनी के रूप फिर भी कोई ना कोई आपसी समझाइश के तहत सभी राजपूताना के शासक आपस में विचार विमर्श करते हैं और एक दिन तय करते हैं कि अभी बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, और इस बारिश के मौसम के बाद, समझिएगा, इस बारिश के मौसम के बाद हम सभी शासक एकत्रित होते हैं और राजपूताने को मराठों से कैसे बचाया जा सकता है, उनसे किस प्रकार की चीजों को समकक्ष रखा जा सकता है, मराठों को कैसे हार में तब्दील किया जा सकता है, मराठों को कैसे रोका जा सकता है, उन सभी बातों को लेकर हम विचार विमर्श करेंगे। परंतु बरसात खत्म होने के बाद भी कोई भी शासक यहां पर एकत्रित नहीं हुआ। हालांकि हुडा सम्मेलन में पहले की अगर हम बात करें तो मारवाड़ की बात करें, कोटा की बात करें, बूंदी की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, हम जयपुर की बात करें, स्वयं मेवाड़ की बात करें, मारवाड़ की बात करें, नागौर की बात करें, काफी सारे शासक, साथ ही जो मालवा के शासक हैं, ईडर के शासक हैं, जो मराठाओं से परेशान हैं, वो लोग भी यहां पर शामिल होते हैं। परंतु बारिश के बाद कोई भी वहां पर एकत्रित नहीं हो पाया है। इसका रीजन सबसे सामने निकल कर आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पीसीएस में एथिक्स विषय जो आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, अंकित सर आपके लिए लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं एथिक्स का। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी पाठशाला पर पहले से एनरोल कर रखा है किसी ना किसी कोर्स में, वो एथिक्स कूपन कोड के साथ एथिक्स की लाइव क्लासें 499 में प्राप्त कर सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं जो एथिक्स की लाइव क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 999 में अपने आप को एनरोल कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने की। हुडा सम्मेलन की बात करें कि यह एक प्रकार का अहमदनामा है, यह एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें यह साफ कह दिया गया है कि कोई भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेगा, सब एक दूसरे का साथ देंगे, साथ ही कोई भी रियासत दूसरी रियासत में हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, राज्य के विद्रोह को लेकर, यानी
अपने राज्य के विद्रोह को लेकर कोई भी मराठाओं का साथ नहीं देगा, मराठाओं को कोई भी आमंत्रित यहां पर नहीं करेगा। जब इस बात का पता चला, हुडा सम्मेलन की जो जाजम पर बैठाने का काम हुआ वह निष्फल हो गया, असफल हो गया। और जब इस चीज का पता मराठों को चला, तो जब मराठों को इस चीज का पता चला तो मराठों ने कहा अच्छा आजा भैया आजा। कौन कि ये अलग किसने जलाई है कि साहब जो मेवाड़ के हैं, जो मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड है ना, उनके द्वारा ये प्रोग्राम है जो प्लान किया गया है। अच्छा जी, तो उस काल में अगर हम बात करें 1736 से 1738 के मध्य मेवाड़ पर इतने आक्रमण हुए मराठाओं के द्वारा कि भैया तुम हमको राजपूताना में एंट्री करने से रोकने का प्लान तय कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा लाला, तुझे अब हमारे आक्रमण का सामना तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार जगत सिंह सेकंड ने मराठाओं को चौथ कर देना प्रारंभ कर दिया और इसी के साथ ये जो हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था मराठाओं को रोकने के लिए, वह असफल हो गया। यहां से आपसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं पीसीएस के दृष्टिकोण से। आपसे पूछा जा सकता है कि केवल हुडा सम्मेलन 15 शब्दों में लिखिए, हुडा सम्मेलन के असफल होने के कारण क्या है, ठीक है, मराठाओं का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां से, इसको लेकर आप क्या समझते हैं, जगत सिंह सेकंड ने मराठाओं को चौथ कर देना क्यों प्रारंभ किया, ऐसे सभी क्वेश्चंस आपके पीसीएस के तौर पर बन सकते हैं, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि जो नटराज बैच है आरएस फाउंडेशन के लिए, वह भी अब लाइव हो चुका है, यानी कि रामनवमी के अवसर से 17 अप्रैल से इसमें क्लासेस लाइव देखने को मिलेंगी। तो अगर आप नटराज बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो अभी के लिए 7,500 रुपए में आप नटराज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, अपनी पाठशाला की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर जाइए और नटराज बैच को आज ही एनरोल कर लीजिए। तो साथियों, कैसा लगा सेशन? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आगे आप कौन से विषय को लेकर, कौन से टॉपिक को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस छोटे से सेशन में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक तरीके से प्रैक्टिस का काम करते हैं, क्योंकि हम उन पर वर्क करते हैं और आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।